हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स सेकंड बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको इस वीडियो में पूरा कराऊंगा। अर्थात फिजिक्स सेकंड की बुक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में हर साल और इस साल यानी कि इस बार आने वाले हैं इंटर क्लास के लिए, तो उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करे हैं। अगर आपने जो मैंने इसमें टॉपिक दिए हैं वो पूरे कवर कर लिए तो उम्मीद है कि आपके जो 95-99 100% नंबर आते हैं वो सब पूरे लग जाएंगे। बस मेरे द्वारा मार्गदर्शन जो मैं करूँगा उस पर चलते जाना है। तो चलिए देखते हैं पहला ही नियम। इसमें कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है उसको क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ऐसे है सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्रांतिक कोण व पूर्ण क्रांतिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको याद रखनी है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको याद कर लेना है। ये सिर्फ फिजिक्स जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। अगर चैप्टर देखा जाए तो 9 बैठेगा। ऐसी है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए कर लेना है, क्योंकि ये सब आपकी क्या है, डाइवेशन है। तो डाइवेशन ये इम्पोर्टेंट है, डाइवेशन ये तो आप हिंदी थ्योरी भी कर सकते हैं पर ये डाइवेशन है, तो ये डाइवेशन को प्लीज़ ध्यान से करिएगा। अगला है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन को। एक है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए। अब आगे देखते हैं इसी चैप्टर का क्या क्या इम्पोर्टेंट बचा है। अगला है इसमें संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो कितनी इंपॉर्टेंट है समझ गए होंगे। ये आपको देखिए हर साल पेपर में आती है, इस बार भी आई है। और आने वाले 2024 में जो एग्ज़ाम इंटर क्लास के होना है उसका फिजिक्स का जो पेपर है 4 मार्च को, तो उसी में ये डाइवेशन आपको रखी मिलेगी, जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम। तो आपको तैयार कर लेनी है। अगला है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। अगला है न्यूमेरिकल, अर्थात इसमें सारे डाइवर्शन करने के बाद आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करनी है। देखिए इसमें इस चैप्टर में क्यों जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स सेकंड का जो चैप्टर अगर देखा जाए तो यही है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं और जो जो मैंने आपको डाइवर्शन थ्योरी जो बताई है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब आगे चलते हैं। अगला है निकट तथा दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण। देखिए छोटा सा टॉपिक है, ये तो आप कर लेंगे बहुत आसानी से। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है तथा उनका निवारण। तो कारण और निवारण आपको दोनों कंप्लीट कर लेने हैं। आगे देखते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त या यौगिक। देखिए संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी कौन कौन सी हैं, संयुक्त। देखिए संयुक्त को ही यौगिक बोला जाता है, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पूरा करना है। अगला है परावर्ती दूरदर्शी चित्र तथा रचना, यानी कि परावर्ती का चित्र इसकी रचना करनी है और तथा इस चित्र के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना भी होगा। तो समझ गए कितने इंपॉर्टेंट है, करना जरूर है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह तरंगाग्र व प्रकार, यानी तरंगाग्र किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे देखते हैं। आगे बोला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर ये 10 में है। ये पूरा इसी टॉपिक पर आधारित है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग, यानी कि हाइगेंस पर ही ये आधारित है। अब अगला देख लें, प्रकाश का व्यतिकरण और यंग का प्रयोग। प्लस का मतलब है आप प्रकाश का व्यतिकरण भी तैयार रखेंगे और यंग का प्रयोग भी आपको तैयार कर लेना है। अब अगला देख लेते हैं। ये रहा प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवण, यानी कि प्रकाश का जो विवर्तन है आपकी डेफिनेशन वो तैयार कर लेनी है तथा इसके साथ साथ जो ध्रुवण है उसकी डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। दोनों आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। अपना नोट्स उठाइए और करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस टाइम वो टॉपिक लिए हैं क्योंकि टाइम देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बचा, केवल लगभग बच्चों आपके पास 50 दिन के समथिंग है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि इस वीडियो की और जो टॉपिक में मैंने लिखे हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आपने जब अब तक क्या करा नहीं पता, आपने अब तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर अब ये कुछ चीज़ें कर लीजिएगा। अगली प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति और कार्यफलन।
ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको तो आप वैसे भी चलते चलते रट लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप जो बड़ा लग रहा है उसको कवर करें। अगला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेना है। अगला देखते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो गया। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या एवं प्रकाश विद्युत समीकरण, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए आइंस्टीन द्वारा प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या, एक तो यहाँ तक, तथा प्रकाश विद्युत समीकरण, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूरा भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात आइंस्टीन के द्वारा जितनी भी आपको अगर न्यूमेरिकल मिलते हैं, न्यूमेरिकल तैयार रखने हैं, इसकी थ्योरी मिलती है, थ्योरी भी आपको कंप्लीट करनी है। अगला कहते हैं ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और निरोधी विभव, ये आपकी थ्योरी है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग एवं नाभिक की खोज, तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब आसान है, सब आपकी थ्योरी आपको याद करनी है। अगला है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये लगभग आप कोई भी पेपर उठाएंगे इंटर की क्लास के हुए फिजिक्स का, तो उसमें लगभग आपको हर बार हर साल हर जगह देखने को मिल जाएगा, तो समझ गए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। अगला है बहुत त्रिज्या और उसका वेग, तो आपको ये भी कवर करना है। अगला है एच स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, आपको सारी श्रेणी जितनी भी बामर श्रेणी है आपके, और जो समझ रहे होंगे जितनी भी श्रेणी है वो सारी कवर करनी है। अगला है समस्थानिक, संभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक, तो आपको देखो केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएंगे और ये फिजिक्स में भी है, तो आप फिजिक्स का ये केमिस्ट्री जिसमें से आपको ईजी लगे उसमें से इसको कवर करेंगे। ये नहीं कि आप फिजिक्स में तो फिजिक्स को याद करेंगे, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री, और दोनों को अलग अलग याद करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अगला है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, AMU, तो ये पूरी परिभाषा आपको याद रखना है कि क्या हो जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, तो समझ गए कितना ईजी है। आगे देखते हैं द्रव्यमान क्षति या नाभिक की बंधन ऊर्जा, भाई द्रव्यमान क्षति के साथ साथ आपको नाभिक की बंधन ऊर्जा भी कंप्लीट करनी है, तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, मैंने इसलिए इसे लिया है। अगला है नाभिकीय विखंडन और संलयन प्लस न्यूमेरिकल, यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है वो आपको कवर करना है, नाभिकीय संलयन क्या होता है वो आपको कवर करना है, तथा इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल है आपको वो भी पूरे कर लेने हैं। अब अगला देखते हैं, जरा अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के कितने प्रकार देंगे, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, यानी कि आपको पी टाइप अर्धचालक जो भी है उसको कंप्लीट करना है, एन टाइप अर्धचालक उन दोनों को पूरा करना है, समझ गए अर्धचालक के प्रकार। आगे कहते हैं पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड आपको ये भी याद करनी है, आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में अकेली है, ये आपको कर लेना है। अगला है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो देखिए इसमें आपको ये पूरा तो देखने को नहीं मिलेगा, परंतु पेपर में क्या करता है, पेपर में करता है वो कि पीएन संधि डायल अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में या तो ये डेफिनेशन देगा या अर्ध तरंग ना देके, यानी कि ये कह रहा है अर्ध तरंग, ये ना देखे लिख देगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो इस बात को ध्यान रखना, बड़े ध्यान से पूरा करना है। अर्ध तरंग अलग होती है, पूर्ण तरंग अलग होती है, तो यदि वो इसको लिखता है तो इसको पूरी लिखनी है, इसको फिर नहीं लिखनी। यदि वो इस टॉपिक को हटा देगा पूर्ण तरंग लिखेगा तो आपको पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आपको पूरा डेफिनेशन कवर करनी है। तो आई होप आज की वीडियो में अब टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कि फिजिक्स सेकंड जो 4 मार्च को एग्ज़ाम होना है वो किस टॉपिक से आना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो मुस्कान के साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पे नए हैं। तो चलते मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ।